दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है और जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर है, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी कापी किताबों की दुकानों में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये एक पुस्तक है कला की, जिसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्न उत्तर हैं, 20 मॉडल पेपर हैं, अध्यायवार इसमें जो चैप्टर वाइज प्रश्न पत्र दिए गए हैं। कला ही नहीं, अन्य विषयों की भी पुस्तकें आती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर हिंदी की पुस्तक देख रहे हैं, इसमें 5000 से ज़्यादा प्रश्न हैं और 12 मॉडल पेपर हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 चयन बोर्ड की नई नोटिस। आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन की तिथि अब नहीं बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि एक सप्ताह के लिए पहले ही बढ़ा जा चुकी है। चयन बोर्ड के सचिव ने बताया कि अब तिथि नहीं बढ़ेगी। आवेदन शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थी दूसरा भाग एनआईसी के ई परीक्षा पोर्टल पर 16 जुलाई तक पूरा कर सकते हैं। तो इसके संबंध में ये नोटिस भी जारी की गई चयन बोर्ड के द्वारा। और बता दें कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो चाहे जो भी बात हो वो आवेदन नहीं कर पाए हैं। और अब जो है फीस भी जमा नहीं हो रही है, सबमिट नहीं हो रही, फीस तो जमा हो गई है, उनका जो फॉर्म है अंतिम रूप से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ये विद्यार्थी गए थे वहाँ पर, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था 2 दिन पहले और फिर आज जाएंगे चयन बोर्ड। जबकि चयन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी डेट बढ़ने वाली नहीं है। भ्रम की स्थिति अब किसी भी छात्र को नहीं होनी चाहिए। लिखा है देखिए नोटिस में कि इस समय आवेदन शुल्क का भुगतान कर चुके अभ्यर्थी आवेदन का दूसरा भाग फाइनल सबमिट एनआईसी के ई परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 16 जुलाई तक कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के उपरांत भी ई परीक्षा पोर्टल पर ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है, अगर ये प्रदर्शित हो रहा था तो ऐसी दिशा में अभ्यर्थियों को ई परीक्षा पोर्टल के होम पेज पर दिए गए लिंक पर अपडेट ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और लिंक अंकित करते पेमेंट डिटेल्स कर सकते थे। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप चाहते तो फॉर्म को तुरंत ही कंप्लीट कर सकते थे जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन विद्यार्थियों ने लापरवाही की और चयन बोर्ड एक बार डेट बढ़ा चुका है, ये साफ कर दिया चयन बोर्ड ने। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड में किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कार्रवाई संभव नहीं है और अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक आवेदन करने का समय एक बार दिया जा चुका है। जब बात टीजीटी और पीजीटी की हो रही है तो तदर्थ शिक्षकों की भी कर लेते हैं। तदर्थ शिक्षकों के लिए लगातार पत्राचार जारी है और ये अभी कुछ दिन पहले सीएम से भी मिले थे। ये वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं, लेकिन जो छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं वो खास तौर से अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल फिर से एक पत्र जारी किया गया, ये देखिए 15 जुलाई की डेट पड़ी हुई है। तदर्थ शिक्षकों के बारे में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, चूंकि ऐसी भी जानकारियां निकल करके आई थी कि बहुत सारे तदर्थ शिक्षक पदों पर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से जो चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। तो ये प्रारूप है, इस प्रारूप में इनका जो विवरण है वो मंगवाया गया है अधियाचन का। आप लोग देख सकते हैं कि जनपद का नाम लिखना है, मंडल का नाम लिखना है, कार्यरत पद के प्रति चयन बोर्ड को अधियाचन भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, तदर्थ शिक्षक का प्रेषित अधियाचन के प्रति चयन बोर्ड से पैनल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है, प्रेषित अधियाचन के प्रति चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं कराया गया है, अधियाचन प्रेषित न किए जाने हेतु उत्तरदायी का पदनाम क्या है, किस अधिकारी ने, प्रबंधक ने, किसकी वजह से आखिरकार इनका जो अधियाचन है वो चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया है। तो वहीं पर तदर्थ शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। प्रत्येक जिले में कि किस जिले में तदर्थ शिक्षक हैं उसकी जो सूचना है वो मिलनी शुरू हो गई है। ये अंबेडकर नगर की है सूचना तदर्थ शिक्षकों के बारे में। ये ऐसे शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है। 2 तरीके की है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, लगभग 20 से 22 हज़ार संख्या इनकी बताई जा रही है। जिनको वेतन मिल रहा है उनकी तो 1700 है। तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग, ये लिखा 22-23 ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी जो नियुक्ति है वो 2018 और 2019 में भी बहुत सारे तदर्थ शिक्षक जो नियुक्त हुए।
ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 46 अम्बेडकर नगर बहुत छोटा सा ज़िला है और वहाँ पर ही 46 ये देखिए। और यहाँ पर इनकी नियुक्ति का वर्ष 18 17 अभी तक नियुक्तियाँ होती रही हैं। तो ये क्यों होती रही हैं जब चयन बोर्ड भर्तियाँ कर रहा था। और यहाँ पर लिस्ट और बहुत लंबी है, ये देखिए 49, तो 49 अम्बेडकर नगर में है। और बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ और बहुत सारे सुल्तानपुर ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 1,500 2,000 2,000 तदर शिक्षक हैं अवेतन। तो वहीं पर 24 तारीख को चूँकि अग्निवीर की परीक्षा है, इसकी वजह से बहुत सारी जो परीक्षाएं वो स्थगित की जा रही हैं। लेखपाल भर्ती के बारे में तो मैंने पहले ही बताया था। और जो नई जानकारी है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक परीक्षा 24 तारीख को होनी। ये देखिए यहाँ पर लिखा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा अब 4 तारीख को होगी। लोक सेवा आयोग ने इसके लिए कल नोटिस भी जारी कर दिया है। लिखा 24 जुलाई को ये परीक्षा होनी थी। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 4 अगस्त को आयोग के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय के परीक्षा भवन में आयोजित की जाए। यूपीपीएससी ने कल परिणाम भी जारी किया। लिखा 8 पदों का परिणाम घोषित असिस्टेंट प्रोफेसर के। और यहाँ पर लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी के 5 में से 3 पदों पर इनके छात्रों के नाम भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कर्मशाला अनुदेशक के पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी घोषित कर दिया। इनमें 13 पद अनारक्षित, 6 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 4 पद अनुसूचित जाति एवं 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। एसएससी ने भी परिणाम जारी किया है। लिखा दिल्ली पुलिस सीएपीएफएस में उप निरीक्षक के अंतिम परिणाम जारी हैं। 1553 पदों में से 1422 पुरुषों व 131 महिलाओं का हुआ है चयन। तो वहीं पर सीटेट परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा हुआ कि सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और यह दिसंबर 2022 में आयोजित होगी। इसके लिए कल नोटिस जारी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। इसमें अभी ये तो नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट डेट किस तारीख से आवेदन शुरू होंगे और उसकी लास्ट डेट क्या होगी। कल एक नोटिस जारी हुई थी, उसमें केवल ये बताया गया था कि बहुत जल्द इसके जो विज्ञापन है वो जारी होगा और दिसंबर में ये परीक्षा होगी। दिसंबर में अगर परीक्षा होने जा रही है तो इसका जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होगा। हो सकता है कि इसी महीने इसका जो विज्ञापन है वो अब जारी हो जाए। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो छात्र नहीं दे पाए हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि चूंकि कुछ विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए थे, इसलिए ये विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे। अब जानकारी ये दी गई है कि ये जो विद्यार्थी हैं उन्होंने चूँकि शिकायत की थी कि जो दूसरे चरण की परीक्षा होनी है अगस्त में इस परीक्षा का दूसरे चरण होना है और उसमें इन विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जाएगा जिनकी परीक्षा पहले चरण में होनी थी और वो नहीं दे पाए थे। रेलवे में अप्रेंटिस के लिए 876 पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये वेबसाइट है pb.icf.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 26 जुलाई से पहले आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें विद्यालयों में होने वाली लिपिक भर्ती की, तो जो बहुत सारे परिचित में मेरे जानकारी में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं और वहाँ के विद्यालय हैं जहाँ से अधियाचन भेजा गया है। तो जो पदों की संख्या है मुझे जानकारी मिल रही है कि बढ़ सकती है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि 2 से लेकर के 3,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों को मतलब नहीं है, आप लोगों को अपने ज़िले का जो विद्यालय है उससे मतलब है और आप अपने ज़िले के विद्यालय में आवेदन करेंगे और वहीं की अलग से कटऑफ बनेगी और ज़्यादातर विद्यार्थी अपने ही ज़िले में आवेदन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इसमें हो से कोई मतलब नहीं है, चूँकि पीईटी को ही आधार बनाया गया, इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी है। लगभग प्रत्येक विद्यालय से अधियाचन भेजा गया है और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में 4512 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। तो वहीं पर अगर हम लोग लेखपाल भर्ती की बात करें तो इसके बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं। मैं बता दूं कि यूपीएससी की आदत है, वो एग्ज़ाम के हफ्ते भर पहले ही नोटिस जारी करता है या 4-5 दिन पहले नोटिस जारी करता है। इसी की वजह से देरी हो रही है। दूसरी एक और समस्या है कि कोई निश्चित तारीखें नहीं मिल पा रही थी यूपीएससी को कि किस तारीख को वो परीक्षा करवाए। 24 तारीख को तो नहीं होगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ स्थगित हो गई हैं, अन्य जो परीक्षाएं थी वो स्थगित हो गई हैं, तो यूपीएससी कैसे करवा सकता है। आप के लिए मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, परसों भी बनाया था और कल भी बनाया था। बार बार वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं और आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो परीक्षा है
वो अब 24 तारीख को नहीं हो रही है, यानी 24 जुलाई को आपकी परीक्षा नहीं हो रही है। और मैंने आप लोगों से कल ये भी कहा था कि 48 घंटे का वेट करिए, हो सकता है कि आज ही नोटिस जारी हो जाए या कल जारी हो जाए। तो कल तो जारी नहीं हो पाई और अब पूरी संभावना कि इसकी जो नोटिस है वो आज जारी हो सकती है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।